नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि 2024 का बिगुल बजा, चुनावी बिगुल बजा, यानी कि और कौशाम्बी जनपद में 20 तारीख को मतदान है। अब मतदान है एक तरफ से पुष्पेंद्र सरोज जी समाजवादी पार्टी से, वहीं भारतीय जनता पार्टी से विनोद सोनकर जी, यानी कि तीसरी बार प्रत्याशी हैं। 2 बार लगातार ये सांसद भी रह चुके हैं, सिटिंग सांसद है। और हम उतर आए हैं बीच रोड पे। बीच रोड की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि हम सड़क पे हैं और तमाम जनता, और ये लाइव टेलीकास्ट है। तो देखिए कई दुकान है और हम जानेंगे कि आखिर 2024 में कौन चल रहा है। तो सबसे पहले भाई साहब बल्ली का है तोड़ रहे, क्या नाम होगा आपका? सुशील पांडे। सुशील पांडे जी के पांडे हैं जी। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव पे पुष्पेंद्र या विनोद? भाजपा, बीजेपी। बीजेपी, भाजपा। हमारा प्रत्याशी कमल कपूर। ऐसा क्यों? मोदी जी, केशव जी। ऐसा बस। पिछले 10 सालों में सांसद जी ने क्या विकास किया? क्या किया है विकास? अगर आप विकास की बात करें, वोट देते हैं तो फिर हमारा अधिकार है कि ये चीजें होनी चाहिए। विकास के नाम पे सिराथू नगर पंचायत के अंदर सांसद जी का एक भी पत्थर नहीं लगा विकास का। तो हम क्या बताएं विकास क्या? जब आप कह रहे विकास भी नहीं हुआ फिर भी सांसद जी को वोट दे रहे हैं, ये क्यों? देश में शांति के लिए, देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए क्यों? आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का विकास होना देश का विकास नहीं है। जो विकास है सब माननीय केशव जी की वजह से है। केशव जी की वजह से विकास है। कि जो विकास किया है केशव जी ने किया है। चमचमाती सड़कें हैं, और ब्रिज हैं, और तमाम चीजें हैं, सब केशव जी का विकास है। तो विनोद सोनकर जी ने 10 साल में क्या किया? अब वो तो उन्हीं से पूछा जाए आपने क्या किया। वो तो कह रहे हमने मेडिकल कॉलेज, इधर आ जाए, इधर आ जाए, बल्ली टूट जाएगी। कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, बस डिपो बनवा दिया और तमाम चीजें बता रहे वो। मेडिकल कॉलेज तो मोदी सरकार हर जिले पे बनवा रही है। जहाँ पे भाजपा का सांसद भी नहीं है, जिस जिले में लोकसभा में मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ भी सरकार बनवा रही है। ये उनका विशेष योगदान नहीं है। ये माननीय मोदी जी की सोच है जो मेडिकल कॉलेज हमारे कौशाम्बी जनपद को मिला है। अच्छा सुशील पांडे जी, अगर एक बात किया जाए कि पिछले 10 सालों में आपने सांसद जी का चेहरा कितनी बार देखा? देखा कई बार, गाड़ी से जाते हुए हूटर बजाते हुए देखा है चेहरा। ऐसा नहीं है सामने नहीं देखा है, गाड़ी पे निकलते हुए देखा है और चेहरा नहीं देखा। जनता के बीच में आए, चौपाल लगाएं, क्या हुआ? चौपाल लगाएं या जनता किसी सुख दुख में पहुंचे या जनता से मिले? अब जनता से मिलते होंगे, जो उनके विशेष लोग होंगे उन्हीं से मिलते होंगे। कभी जनता की बात कर रहा हूँ, विशेष लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जन संवाद करें ना। कभी अब चुनाव चल रहा है, जन संवाद करें। अब ये व्यापारी संवाद, ये फला संवाद, तो इसमें तो जनता कहाँ आ गई? आप नाम दे रहे हो व्यापारी संवाद, फला संवाद। आप जनता का संवाद करिए ना, तब फिर पता चले आपने क्या विकास किया है। आप बताइए। बात करें जाए 2024 के चुनाव पे, जिस तरह से उनको तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया, यानी कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पे भरोसा जताया, तो शीर्ष नेतृत्व के भरोसा जताने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आपकी राह कितनी आसान है या कठिन है? राह आसान है, मोदी जी चेहरा है, राह आसान है। राह आसान तो 2022 में भी थी। पांडे जी कैसी बात कर रहे हैं आप? थी राह आसान, उसमें भी थी। साजिश कुछ लोगों ने किया माननीय जी को हराने के लिए। नहीं, राह तो एकदम आसान थी ही। तो कुछ लोग इतने बड़े हो गए जो साजिश से हरा भी दिए अपनी उनकी राजनीति काम आ गई। देखिए, सामने का दुश्मन से आप लड़ सकते हो, जो भीतरी दुश्मन होता है उससे आप कैसे लड़ो? उनको कैसे पहचानेंगे फिर आप? अब पहचाने क्या? अरे चलिए ये बात काट दीजिए, ये बात को हम खत्म करते हैं। 2022 में 3 की तीनों सीट ले गई सपा, उसमें क्या कहना चाहिए? 3 की 3 को पूरे लोकसभा की बात करिए ना। पूरे लोकसभा में 5 सीट गई, भाजपा पाई है क्या? बिल्कुल, हम जिले की बात कर रहे हैं। जिले लोकसभा की बात कर रहे थे, हम जिले की बात। हाँ हाँ, जिले की भी 3 सीट हारी भाजपा। ये बड़ा दुख की बात है। जिले का विकास रुक गया। जिले में कोई विकास नहीं हो रहा है। 3 के 3 विधायक अपने अपने क्षेत्र से गायब हैं। मैंने तो अपने यहाँ विधायक को कभी आज तक चेहरा नहीं देखा सामने से। ऐसा पल्लवी पटेल? हाँ, पल्लवी पटेल को मैंने फेस टू फेस नहीं देखा। समाजवादी पार्टी कह रही है आपकी लोकसभा भी हम समाजवादी पार्टी तो विधानसभा विधवा हो गई है। कहाँ विधवा हो गई? 3 सीट लहा के ले गई। जिसको सपाइयों ने बाहरी को अपना वोट दिया, हाँ, उसका प्रचार किया,
उनका भी सुध नहीं लेती है वो। अच्छा छोड़िए ये सारी बातें पे जाइए, कुल मिला के आपके लिए कमल का फूल कमल का फूल है, कमल। अच्छा ब्राह्मण है आप? जी एक ब्राह्मण। वीडियो वायरल बड़ी हुई थी सांसद जी की, हुई थी, सैयद पठान अंसारी, क्या मामला है? हुई थी। अब वो जात प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, हो सकता है वो उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, हाँ। वो उस जमाने में रहे। अगर हम पार्टी से हट के बात करें पांडे जी, हाँ। तो हमको एक बात बता दीजिए, जिस समय उनका ये बयान, आपने वायरल बयान सुना होगा सैयद पठान अंसारी का, आप अपने दिल की बात बता दी, इंसानियत वाली, कैसा फील हुआ? फील क्या होना है, हमें ये फील हुआ कि सांसद हो करके जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं, जात का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, ये एक पढ़े लिखे और अच्छे जनप्रतिनिधि के मुंह से ये सब चीजें शोभा नहीं दी। वो विकास की बात करें ना, कि हमने गंगा पार में विकास किया, हमने पश्चिम शरीरा में विकास किया, हमने सिराथू में विकास किया। जात पात के चक्कर में इतने बड़े जनप्रतिनिधि को नहीं पढ़ना चाहिए। निसंदेह कहीं न कहीं समाज का वर्ग, कई लोग नाराज हैं। इससे बहुत से वर्ग नाराज है, क्या लग रहा है, ये मना पाएंगे आप लोग? सब मान जाएंगे, जाएंगे कहाँ, सब भाजपा में जाएंगे, मान जाएंगे। हालांकि 2022 में भी यही लोग कह रहे थे कि जो नाराजगी है सब मान जाएंगे, जाएंगे कहाँ, और लास्ट में जब डब्बा खुला तो पता चला धे साइकिल, धे साइकिल, धे साइकिल, धे साइकिल, धूले धूल दिखाते रहे 2-3 दिन। सही बात है। अब ये सिराथू का दुर्भाग्य है, सिराथू में केशव जी नहीं हारे, विकास हार गया। सिराथू का विकास हार गया। सिराथू में विकास हुआ हो, बताओ ना, 10 साल में। माननीय सांसद जी यहाँ के सांसद हैं, अभी भी हैं, आगे भी बनेंगे, ऐसा नहीं है, मगर 10 साल में उनका एक भी पत्थर आप घूम के दिखा दीजिए सिराथू नगर के अंदर, जो कहिए हार जाए हम। अच्छा एक बात और पूछना चाहते हैं, अभी चंद दिन पहले से एक सांसद जी की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वो आपने देखी? हाँ देखे हैं। कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे उस पे? इसमें भी उनकी सोच अच्छी है। क्या अच्छी है? अब यही है कि एक सांसद क्या बढ़िया गालीबाज भी हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। फिर भी कमल का फूल। अब हमको उनसे मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ मोदी योगी केशव कमल का फूल, बस। मोदी योगी केशव कमल का फूल। प्रत्याशी कैसे भी हो? प्रत्याशी अब जैसा भी हो, विकास नहीं कर रहा वो तो आप दिख रहे हैं, सब कुछ सही है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। अब ये मेडिकल कॉलेज बनवाए, बोलो घुट्टी उट्टी भी होगा भाजपा की? भाजपा घुट्टी क्या है, भाजपा ने जितना विकास कर दिया है। आप ही कह रहे हैं कि विकास से मतलब नहीं है, हाँ, गाली बात से, किसी चीज से मतलब नहीं है, और केवल कमल का फूल। तब किस बात काहे के लिए भाई? अरे देश हमारा उन्नति कर रहा है, अमेरिका में पीएम जा रहे हैं, देख रहे हैं कितना बढ़िया मोदी जी का स्वागत हो रहा है। दुबई में मंदिर बन गया फर्स्ट क्लास, बड़े बड़े शेख उनका स्वागत कर रहे हैं। कभी अन्य प्रधानमंत्री के साथ हुआ ऐसा? केवल यही कारण है। हर भारतीय गर्व है कि हमारा पीएम कहीं गया है, देख रहे हैं उसका स्वागत, तो एक एक भारतीय का स्वागत हो रहा है। अच्छा एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम वीडियो खत्म कर देंगे। हम जानना चाहते हैं कि सन 2022 में कौशाम्बी जनपद की तीनों सीट भाजपा विहीन हुई, मेन कारण क्या था? अब कारण तो मैं तो अब इतना पूरा जिला का वो नहीं किया हूँ, कुछ न कुछ जो आपका अनुभव है वो साझा। माननीय जी के साथ भीतरघात हुआ है, और क्या कारण है? कौन थे ऐसे जयचंद? को चिन्हित क्यों नहीं किया? अब चिन्हित नहीं किया गया, मगर ऐसे जयचंद से इस चुनाव में भी होशियार रहना चाहिए, सामने वाले को भी। जयचंद तो वही है ना, क्या वो भाग गए क्या? पाला बदलने से अपनी कोई आदमी सोच, अपना विचार बदल देता है क्या? वो तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है जयचंद। तो कहा जाता कि ये कौशाम्बी जनपद जयचंद की कभी भूमि थी। बिल्कुल थी, है, इतिहास गवाह था यहाँ पे। इतिहास दोहराया जा रहा है। 2000 ऐसा न हो कि वही 2022 वाला माहौल दोहराया जाए। नहीं, मोदी जी का चेहरा है, इसमें कुछ नहीं, जनता जान रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, जयचंद तो अभी भी घूम रहे हैं, मगर मोदी जी के ठेकेदार अभी भी घूम रहे हैं। ठेकेदार तो 31 में आप पूछो ना, हाँ। इतना जाता जात में ठेकेदार है कहीं हम। अच्छा ईमानदारी की ब्राह्मण देवता केवल एक बात बता दी, केवल एक बात दिल की, मैं इसमें कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा। ग्राउंड जीरो पे मैं भी हूँ, ग्राउंड जीरो पे आप भी हैं, ये सामने सारी जनता जुड़ी है, ठीक है। ग्राउंड जीरो भी अभी पल रहा, किसका बारी? ईमानदारी से बता दीजिए। अभी हमने देखो इस चुनाव में, हाँ। हम पहली बात तो बाहर नहीं निकले, हाँ। मगर पलरा भारी की बात नहीं करता, मगर चुनाव रोचक होगा। पुष्पेंद्र सरोज कम दिख रहे हैं क्या आपको? अब पुष्पेंद्र सरोज को तो हम देखे नहीं है, तो कहाँ बताया जाए? अरे नाम तो सुना होगा, जिस हिसाब से वो जनता के बीच पे गली गली जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे लोगों के पास मिल रहे हैं। नहीं, उनके पिताजी, हाँ। जो पूर्व मंत्री जी हैं, हाँ। उनके क्रियाकलाप ही पुष्पेंद्र को ले डूबेंगे।
ऐसा कहा है भैया? अरे अब मंत्री जी हैं, मंत्री जी ने अब जब तक 3 बार मंत्री थे, उन्होंने मंझनपुर छोड़ करके, अपनी विधानसभा को छोड़ करके, वो मंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश के बनते थे, मगर उन्होंने सिर्फ विकास किया अपने मंझनपुर विधानसभा में, वो भी विधानसभा में अपने क्षेत्र में। कम से कम कुछ तो किया ना, आप तो कह रहे हो 10 साल में सांसद विकास नहीं करी। नहीं, वो तो मंत्री पूरे देश के प्रदेश के है ना। सिराथू भी तो था, चायल भी तो था, खागा भी तो था, वहाँ भी करना चाहिए। अच्छा, सब कुछ आप अगर विकास न किए होते तो ऐसे इंद्रजीत सरोज जी का डंका बज रहा होता क्या? तो आप कहाँ डंका बज रहा है? वैसे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी परिवारवाद हावी है, कोई टिकटर नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं, तो कहीं मंत्री जी के लड़का के यार आगे करो, नाम है। अरे जो अच्छा लड़ेगा, जो टक्कर काटेगी टक्कर देगा उसको, बिल्कुल टक्कर नहीं। जितनी समय मोदी जी आएंगे ना, एकदम सब वन साइडेड चुनाव हो जाएगा। कुल मिला के आपका चुनाव कहा जा रहा है, ये हमारा चुनाव कमल की तरफ जा रहा है, पूरे लोग कमल को वोट करेंगे, माननीय मोदी जी को। अगर बात करी जाए केवल यानी कि आप पार्टी के बेस पे आप वोट करेंगे, यही है ना आपका कहना? नहीं, अगर व्यक्तिगत व्यवहार देखा जाए तो आपके सांसद विनोद सोनकर जी का कैसा है? व्यक्तिगत हम कभी मिले नहीं, तो क्या बताएं व्यवहार किसका कैसा है? मिले ही नहीं मिले। 10 साल में सांसद नहीं मिले ना, व्यक्तिगत नहीं मिले तो हम कैसे बताएं कि इस अगले का नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है? मतलब जब कोई आदमी, सांसद जी आ रहे हैं, जब कोई किसी से मिलेगा, कोई किसी से बात करेगा, तभी तो उसका हाव भाव व्यवहार पता चलेगा। हम माननीय केशव जी से मिलते हैं, मिलते रहते हैं, तो सबसे मिलते हैं, हमसे व्यवहार पूछो। उनको तो भाई नाम पूरे सिराथू का नाम। अरे पूरा सिराथू नहीं, पूरा देश जानता है उनका। उनके देश के नहीं, वो पूरे सिराथू के लोगों का भाई नाम जानते होंगे। हाँ, जानते हैं। और सुशील जी कैसे हैं और ये कैसे हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे जुड़ते हैं। कोई लगता ही नहीं कि वो डिप्टी सीएम है। पूछते नहीं लगता, बिल्कुल सिराथू के लिए खास तौर पे, खास तौर से सिराथू के लिए लगता है। वहीं पे विनोद सोनकर जी आपको जानते हम जानते होंगे, ऐसा नहीं मिले होंगे, जानते होंगे, हो सकता है। जब मिले नहीं है तो हम कैसे कह दें किसी व्यवहार? फिर भी कमल का फूल है मोदी जी के चेहरे पे ना, बस। तो आपने देखा कि हमारे साथ खड़े थे सुशील पांडे जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।